गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन कर लिया था। अब बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। ठीक है, ओके। देखिए, जनरल सॉल्यूशन बोले या फिर व्यापक हल बोले, एक ही बात होती है। जनरल सॉल्यूशन बोले या फिर व्यापक हल। मैंने कल बताया था कि जब जनरल सॉल्यूशन हो या फिर व्यापक हल हो, उसमें आपके क्या होता है, एन के टर्म्स में, एन के पदों में आंसर आता है। एन के पदों में या फिर एन के टर्म्स में। देखिए क्या होता है यहां पे, अगर बात करें फर्स्ट कंडीशन, इफ मान लीजिए आपके पास साइन x इक्वल टू साइन y हो, साइन x इक्वल टू साइन y हो, तो x की वैल्यू होती है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साथ में y, जहां पे n बिलोंग्स टू z। z का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स 0 1 2 3 -1 -2, यानी कि डेसिमल में वैल्यूज नहीं हो। किसमें वैल्यूज नहीं हो? डेसिमल में वैल्यूज नहीं हो। देखिए मैं बताऊंगा कि कैसे आता है। x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई, ये तो पहला नंबर वाला हो गया। अब दूसरा नंबर वाला देखिएगा। जो दूसरा नंबर वाला है वो क्या है, इफ cos x इक्वल टू cos y हो, तब x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस y, जहां पे n बिलोंग्स टू z। n के मतलब इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं 1 2 3 4 5 -1 -2 जो भी है। नंबर तीसरा केस, अगर मान लीजिए tan x इक्वल टू tan y हो, tan x इक्वल टू tan y हो, x इक्वल टू n पाई प्लस y, ये होता है इसका फॉर्मूला। और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स, मतलब पूर्णांक संख्याएं होगी। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, इसमें से अपन एक को प्रूफ कर लेते हैं। इसमें से अपन क्या कर लेते हैं, एक को प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक को अपन प्रूफ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अपन समझें। मैं अगर बोलूं एक को प्रूफ करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हम्म देखिए, अपन कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद इसमें से किसी एक को प्रूफ कर देंगे अपन। ठीक है, स्पेशल केस पढ़ते हैं अपन। स्पेशल केस का मतलब क्या होता है वो देखिएगा आप लोग। हाँ, स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं। देखिए अगर मान लो sin x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, sin x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। देखिए मैं ग्राफ बनाऊं, अगर sin x का मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है,
ग्राफ की थ्योरी पढ़ते हैं अपन। ग्राफ पढ़ते हैं अपन, पहले ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला मान लीजिए आपके पास आ गया y इक्वल टू साइन थीटा है, ठीक है, या सिंपल साइन थीटा का पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जैसे मान लो ये 1 आ गया आपके पास, ये 0 है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाय 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? ऐसे आपके पास क्या आएगा, पाई आएगा, ऐसे क्या आएगा 3 पाई बाय 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, ऐसे क्या आएगा 5 पाई बाय 2 आएगा, ऐसे क्या आएगा 7 पाई बाय 2 आएगा, और ऐसे माइनस में जाएगा। देखिए पाई बाय 2 का मतलब 90 होता है, यानी कि 90 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, इस पे 0 होती है, इस पे -1 होती है, 2 पाई 5 पाई बाय 2, ठीक है। ये फिर 0 हो गई, फिर आगे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है, अरे जाएगा नहीं जाएगा? तो यहाँ पे अगर बात करें, यानी कि साइन की वैल्यू जो साइन थीटा है, ये आपका क्या है साइन थीटा है, तो इधर क्या है आपका थीटा है, यानी कि थीटा इक्वल टू, मैं अगर मान लो 0 डिग्री लिख दूं, साइन 0 लिख दूं, तो कितना आएगा 0 आएगा। अगर मैंने साइन पाई बाय 2 लिखा तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, साइन पाई लिखा तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, साइन 3 पाई बाय 2 लिखा तो वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, ठीक है। अब ये आती कैसे है और ये ग्राफ कैसे बनता है, एक बार मैं समझाता हूं आपको। देखो साइन 0 कितना होता है 0 होता है, साइन पाई बाय 2 का मतलब 90 होता है 1 होता है। अगर मैं साइन पाई की बात करूं, पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई -0 लिख सकता हूं, साइन पाई -0 लिख सकता हूं, और यस और नो, साइन पाई को क्या मैं साइन पाई -0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, और 0 डिग्री यहाँ आएगा। पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0। कहने का मतलब क्या हुआ, साइन 0 पे 0 आया, पाई बाय 2 पे 1 आया, अब साइन 3 पाई बाय 2, इसको क्या मैं 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 होता है, सोल्व करेंगे तो 270 आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 270 -0 लिख सकता हूँ, क्या 270 को 270 -0 लिख सकता हूँ, यस और नो? अरे लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। लिख सकता हूँ, जब लिख सकता हूँ 270 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, 270 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, होगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस में होगा। 270 में से कुछ कम कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, 270 में से कुछ कम कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, बताओ कौन से में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे। और आपको पता है थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, जब ये नेगेटिव होता है तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो -1। कहने का मतलब कितना होगा 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है माइनस। अगर मैं बोलूं sin 2 पाई कितना होगा, sin 2 पाई कितना होगा, 2 पाई को मैं 360 लिख सकता हूं, और 360 को 360 -0 लिख सकता हूं, 360 होने पर नो चेंज, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, sin 0 की वैल्यू 0 और नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालूं तो sin 0 0 हो गया, sin पाई बाय 2 1 हो गया, sin पाई कितना हो गया 0 हो गया,
साइन 3π/2 कितना हो गया, -1 हो गया। साइन 2π कितना हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0, 3π पे भी कितना होगा, 0 ही होगा। 4π पे भी कितना होगा, 0 ही होगा। 5π पे भी कितना होगा, 0 ही होगा। 6π पे भी कितना होगा, 0 ही होगा। साइन 8π पे कितना होगा, 0 होगा। अरे अगर मैं ऐसे बोलूं साइन n पाई मतलब क्या हुआ, अगर मैं ऐसे बोलूं साइन n पाई उसमें भी कितना होगा, 0 होगा। जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है, z। n बिलोंग्स टू क्या है, z। इसको समझिए क्या मतलब हुआ। n की वैल्यू z को बिलोंग कर रही है। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू नेगेटिव इंफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इंफाइनाइट तक हो सकती है। अरे n क्या है, इंटीजर नंबर है, और इंटीजर की वैल्यू माइनस इंफाइनाइट से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक, पॉइंट में नहीं होगी, बस इसमें नहीं होगी, पॉइंट में नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे अपने समझे, अब देखो अगर मान लो मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूं यहां पे 0, तो साइन कितना हो जाएगा, ये 0 को पाई से मल्टीप्लाई 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब मैंने जो लिखा वो सही है। अगर मान लो मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो कितना आएगा, साइन पाई आएगा, उसकी वैल्यू भी 0 होगी। अगर मान लो मैंने n की वैल्यू 6 रख दी तो साइन 6 पाई कितना आएगा, 0 आएगा। क्या बात समझ में आ गई कि साइन n पाई हमेशा 0 होता है। अरे क्या सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गई बात कि साइन n पाई हमेशा 0 होगा, साइन n पाई हमेशा 0 होगा, समझ में आ गया। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन n पाई भी 0 होगा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये n कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां से कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे अगर बात करें अपन cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos π की वैल्यू -1 होती है, cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 2π की वैल्यू 1। यानी कि एक बार 1 पॉजिटिव में आता है, उसके बाद 0, मतलब 1 तो क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन एक के बाद एक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसमें भी ऐसा ही था, इसमें भी ऐसे था, इसके बीच में π/2 आया था, उसकी वैल्यू 1 थी। इन दोनों के बीच में 3π/2 आया था, वो -1 थी। कहने का मतलब इसमें भी ऐसा ही था, sin 0 की वैल्यू 0 थी, π/2 की वैल्यू 1 थी, पाई की वैल्यू 0 थी, 3π/2 की वैल्यू -1 थी, 2π की वैल्यू 0 थी। इसमें भी ऐसा ही था कि 0 तो एक के बाद एक आता है, लेकिन जो 1 आता है वो एक पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। तो यहाँ पे ये हुआ कि π/2 पे 0, 3π/2 पे 0। अब बताओ π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, यानी कि कितने का डिफरेंस हुआ अगर बोले तो यहाँ पे 1 पाई लिख सकता हूँ। π/2 को मैं क्या 1 × पाई लिख सकता हूँ, 1 पाई अपॉन 2, अगला आएगा 3 पाई अपॉन 2, अगला कितना आएगा 5 पाई अपॉन 2, अगला कितना आएगा 7 पाई अपॉन 2, 9 पाई अपॉन 2, 11 पाई अपॉन 2, आएगा नहीं आएगा। अरे बात समझ आ रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो कोस होता है, जो कोस होता है वो कहां कहां 0 होता है, कोस कहां कहां 0 होता है, 2n+1 × π/2 = 0, जहां पे n बिलोंग्स टू z होता है। अब आप n की वैल्यू 0 पुट करो, इसमें n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 0 + 1 तो कितना आ जाएगा, cos π/2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो cos
5 पाई अपॉन 2 आ जाएगा। n की वैल्यू माइनस कर दी तो cos माइनस पाई अपॉन 2 आ जाएगा, वैल्यू 0 होती है। ऐसे n की वैल्यू 3 पुट कर दी, n की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 3 कर दी तो कितना आएगा 7 पाई अपॉन 2। क्या समझ में आ गया क्या आप सभी के? यस और नो? आएगा नहीं आएगा? अरे समझ में आ गया? कोस कहाँ कहाँ 0 होता है? पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे, 9 पाई बाय 2 पे, 11 पाई बाय 2 पे। तो स्टूडेंट्स मैं ऐसे ही बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है? मैं ऐसे ही आपको tan के लिए बोल रहा हूं। tan 0 0 होता है, tan पाई 0 होता है, tan 2 पाई 0 होता है, tan 3 पाई 0 होता है, tan 4 पाई 0 होता है, और मैं अगर बोलूं tan n पाई भी 0 होगा, जहां पे n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब n इसके अंदर है, इसका मतलब क्या होता है n बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब इसमें सम्मिलित है। n बिलोंग्स टू z का मतलब n की वैल्यू बिलोंग्स, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू सम्मिलित है, क्या है ये? सम्मिलित है, इसमें बिलोंग्स टू, ठीक है? तो n की वैल्यू क्या होगी? z। कहने का मतलब n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये, 4 रखोगे तो ये, 0 रखोगे तो ये, सभी वैल्यू 0 होती है। इतना समझ में आ गया होगा? तो मैं इन्हीं से बताता हूं आपको स्पेशल केस क्या बनेंगे अपने। देखो, कहने का मतलब tan n पाई भी 0 होता है जब n बिलोंग्स टू क्या होता है? z। तो मैं स्पेशल केस पढ़ रहा था, अब पढ़ रहा हूं स्पेशल केसेस। इसका जो फर्स्ट है वो क्या है? इफ sin x इक्वल टू 0 आ गया, अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में sin x इक्वल टू 0 आ गया, तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जहां पे 0 देगा? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जहां पे 0 देगा? बताइए जल्दी, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जहां पे 0 देगा? मैसेज करके बताइए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। n पाई 90 होगा। अरे साइन 90 तो 1 होता है। राज, क्या नाम है? रिजवाना कौन है? बानो। n पाई होगा, कितना होगा? n पाई होगा, n पाई। अरे जब x की वैल्यू में n पाई रख दूं तो वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है ना। तो क्या बोलेंगे? कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन में है तो x की वैल्यू आएगी n पाई, यही तो सॉल्यूशन होगा, और n पाई होगी, ठीक है? अगर n पाई होगी तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? n बिलोंग्स टू z, यानी कि n है वो इंटीजर नंबर्स है, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है? अब नंबर 2, अगर मान लो cos x की वैल्यू 0 आ गई, तो अभी लिखाया था x की वैल्यू होती है 2n + 1 into पाई बाई 2, 2n + 1 into पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। समझ में आ रहा होगा? नंबर तीसरा लिखाया था, अगर tan x की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू कितना होगा? n पाई होगा। अब ये किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा? आपने सर ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा? जो ये वाली चीज थी, ये वाली चीज आपने कैसे लिखी? n की वैल्यू 0 पुट करो तो कितना आएगा? यहां से पाई अपॉन 2 आएगा, मतलब cos पाई अपॉन 2 आएगा। n की वैल्यू 1 पुट करो तो 3, n की वैल्यू 1, 2 into 1 2, 2 + 1 3, 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2, मतलब cos 3 पाई बाय 2। n की वैल्यू मान लीजिए आपने 2 पुट कर ली
तो 5 पाई अपॉन 2 आएगा। तो cos 5 पाई अपॉन 2, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी भी 0, आगे 7 पाई आएगा, 9 पाई आएगा, 11 पाई आएगा। तो ये सभी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। समझ में आ गया सभी के बढ़िया तरीके से, यस और नो? ठीक है, अब मैं वो जो प्रूफ वाला केस था वो पढ़ रहा हूं, मैं प्रूफ कर रहा हूं। प्रूव दैट, नहीं, इफ cos x वाला कर लेते हैं एक बार के लिए, cos x इक्वल टू cos y है, then prove that x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब मेरे को ऐसे मत बोलना कि सर पहले वाला भी प्रूफ करवा दो, तीसरे वाला भी करवा दो, आपकी बुक में सारे मिल जाएंगे। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि ये आता कैसे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास कंडीशन दी हुई थी cos x इक्वल टू क्या दिया हुआ था, cos x इक्वल टू cos y दिया हुआ था। cos y को जोड़ लो, cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन रहा है, जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था उसका, पता है आप लोगों को? माइनस का 2 आता था बाहर और साइन लिखते थे, साइन c प्लस d अपॉन 2 आएगा, नहीं आएगा फॉर्मूले में, और साइन c माइनस d अपॉन 2, ठीक है, अपॉन ये हो गया इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया है, माइनस 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई 0 में उधर चला जाएगा, डिवाइड में कितना आएगा, sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2 इक्वल में कितना आ गया, 0 आ गया। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर मान लीजिए आपने पता नहीं सर, मान लीजिए अगर मान लो इसको 0 कर दिया मैंने, अगर मान लीजिए मैंने इसको 0 कर दिया, अब मेरे को ऐसे बताओगे साइन की वैल्यू कब 0 होती है? आप खुद बताओगे मेरे को कि यहाँ पे मैं क्या रखूं, यहाँ पे मैं क्या रखूं कि ये 0 बन जाए। जो मैंने बॉक्स लिखा है, जो बताएगा वो ज्यादा होशियार, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, साइन के साथ जो आ रहा है उसकी जगह में क्या लिखूं कि हमेशा के लिए वो 0 बन जाए, हमेशा के लिए 0 बन जाए। साइन के साथ जो एंगल आ रहा है उसकी जगह में क्या लिखूं कि हमेशा के लिए 0 बन जाए, n पाई, बिल्कुल सही है। क्योंकि सर अगर साइन के साथ, अगर इस साइन का जो x है, अगर मैं इस x की वैल्यू n पाई रखता हूं तो हमेशा क्या बनता, 0। लेकिन यहाँ पे साइन x नहीं आ रहा, x की जगह पूरा आ रहा है, ये पूरा कंप्लीट आ रहा है, मतलब इस कंप्लीट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n पाई होनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट्स की। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, n पाई होगा। होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल। अगर ऐसा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा। होगा नहीं होगा, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई माइनस का y आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, अब इधर भी ऐसे ही करते हैं, sin x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 2n सॉरी n पाई के इक्वल होनी चाहिए। 2 को उधर भेजेंगे, 2n पाई, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस का y आएगा। एक तो बोल रहा है
एक तो बोल रहा है कि x की वैल्यू ये होनी चाहिए, एक बोल रहा है कि x की वैल्यू ये होनी चाहिए। एक बार तो माइनस बोल रहा है, एक बार प्लस बोल रहा है। तो लास्ट में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं लास्ट में ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिखूं तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y लिख सकता हूँ। बताओ देखिए लिख सकता हूँ क्या? अरे बोलो, क्या मैं प्लस माइनस y लिख सकता हूँ? क्या यहाँ पे मैं प्लस माइनस y लिख सकता हूँ? क्योंकि एक बार सर माइनस में है और एक बार सर प्लस में है, तो आप प्लस माइनस y लिख सकते हो। समझ में आ गया सभी के? अरे बोलो, पूरी चीज समझ में आ गई? प्रूफ कैसे किया? बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को आगे करेंगे अपन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ अब देखो यहां से अपना पहला इक्वेशन है tan x इक्वल टू, आपको क्या क्या करना है देखिए। जो अपना पहला क्वेश्चन है उसमें आपको करना क्या है, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। आपको फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, यानी कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए और व्यापक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। थ्री 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब फर्स्ट, ये फर्स्ट का फर्स्ट है या फर्स्ट ही है, एक बार देखना पड़ेगा। फर्स्ट का फर्स्ट ही है या फर्स्ट ही है? फर्स्ट ही है। tan x इक्वल टू √3, tan x इक्वल टू √3। देखिए आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो मुख्य मान होता है। और जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्यापक हल होता है, व्यापक हल होता है। अब आपका इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, वो मैंने कल बताया था आपको कि tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है। तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हिंदी में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? मुख्य हल के लिए, मुख्य मान या मुख्य हल के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां से? आपको पता है tan x की वैल्यू कितनी है? √3 है। तो यहाँ पे tan x इक्वल टू, ये कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट में चला गया, ऐसे अपन इधर भी लिख देंगे। tan x इक्वल टू आपका √3 होता है। और आपको पता है tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? ये तो फर्स्ट में हो गया, ये कौन से में जाएगा जल्दी बताइए? √3 पॉजिटिव है, थर्ड में जाएगा। तो थर्ड में जाएगा तो पाई प्लस करेंगे, पाई माइनस करेंगे। मूमल सिंह थर्ड में जाएगा, हर्षित कुमार थर्ड में, सारे आंसर थर्ड में बता रहे हैं। समीक्षा थर्ड में जाएगा तो पाई प्लस करेंगे या पाई माइनस करेंगे? बताओ देखो, पाई प्लस करेंगे, बहुत बढ़िया, पाई प्लस करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि पाई प्लस करेंगे और कितना करेंगे? जितनी ये वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू पे होता है? tan की कौन सी वैल्यू पे होती है? पाई/3 पे होती है। समझ में आ गया होगा। तो tan x, यहाँ से तो x की वैल्यू पाई/3 आ जाएगी, और यहाँ से tan x इक्वल टू tan 4π/3, x इक्वल टू 4/3। क्या बोलेंगे? हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया?
प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, अतः मुख्य हल। लिख सकते हैं हिंदी में, अरे लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले, कोई है क्या हिंदी मीडियम का यहाँ पे, मैं चेक कर ले लो मेरे को। हाँ नीतिराज, बेटा लिख सकते हैं अतः मुख्य हल, यस सर लिख सकते हैं। अतः मुख्य हल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू पाई अपॉन 3 और 4 पाई अपॉन 3। एक आंसर तो आपका यही आ गया, ठीक है। अब देखो, अब किसके लिए बात करेंगे अपन बात करेंगे, देखो 4 जनरल सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। हिंदी में बोले तो क्या लिखेंगे, व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए। अब देखो यहां से अपन आपका tan x इक्वल टू क्या था, √3 था। आप ये वाली कंडीशन ले लो चाहे ये वाली कंडीशन ले लो, लेकिन फिर भी अपन छोटे वाली वैल्यू वाली कंडीशन लेंगे, बड़ी वाली नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे अभी समझ में आ जाएगा आपके। tan x इक्वल टू √3 होता है, तो आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जब अपना फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, tan x इक्वल टू जब tan y होता था तो अपन क्या करते थे, x की वैल्यू को क्या लिखते थे, x की वैल्यू को क्या लिखते थे बताओ, देखिए x की वैल्यू को लिखते थे n पाई प्लस का y, अरे लिखते थे। तो एक बार ऐसे करो आप लोग, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं सही तरीके से लिख दूं। सभी स्टूडेंट्स इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अब देखो अपन आगे चलते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। फॉर जनरल सॉल्यूशन, हिंदी में बोले तो व्यापक हल के लिए, ठीक है। वो आपको पता है tan x इक्वल टू √3 है, तो tan x इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, tan π/3 लिख सकता हूँ। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, अगर tan x की वैल्यू tan y के इक्वल होती है, तो मैंने लिखा था आज का 3rd नंबर का फॉर्मूला, आज का 3rd नंबर का फॉर्मूला x इक्वल टू n पाई प्लस का y, जहां पे n बिलोंग्स टू z होता है। तो यहाँ पे देखो tan x तो बिल्कुल सही है, लेकिन tan y की जगह tan π/3 आ गया। इसको कंपेयर करेंगे आप, तो बताओ मेरे को, यहाँ पे जो ये y है वो कितना आ गया, π/3 आ गया। जो आपका y है, y की जगह आपका क्या आ गया, जो y है वो उसकी जगह आपका क्या आ गया, π/3 आ गया। तो tan x इक्वल टू tan π/3, यहाँ पे tan x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह क्या लिखूंगा, अरे इसमें y की जगह π/3, तो यहाँ क्या लिखूंगा, π/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। एक बार इसको समझो, किस तरह आपने यहाँ पे π/3 लिखा, आपने 4π/3 भी तो आंसर आया था, आपने π/3 क्यों लिखा। अब वो 4π/3 क्यों नहीं लिखा, उसका छोटा सा रीजन है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 रख दूं, अगर n की वैल्यू में 0 पुट करूं, तो बताओ कितना है, ये 0 हो जाएगा π/3, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो पाई प्लस x की वैल्यू पाई प्लस π/3, सोल्व करेंगे तो 4π/3, यानी कि ये वैल्यू भी आ रही है, ये वैल्यू भी आएगी, इसके अंदर सभी वैल्यू होती है,
इसके अंदर सभी वैल्यूज होती है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको एक छोटी वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लें, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी स्टूडेंट्स, अपन कल इसको खत्म कर देंगे एक्सरसाइज को पूरी को। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।